गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं कक्षा 6वीं की आकृति आपके सामने एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कि मेरी कहानी हिंदी में है और मेरी कहानी का शीर्षक है केले का मास्क। अब ये जो मेरी कहानी है वो है किस पर है, तो अभी जिस हम हालात में हैं, मतलब जिस कोरोना वायरस से हम लड़ रहे हैं उससे है, ठीक है। सो चलिए मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो मेरी कहानी रामपुर के गांव की है। तो रामपुर के गांव में बहुत सारे परिवार रहते थे। तो उधर कुछ गरीब परिवार थे और कुछ अमीर परिवार थे। तो कुछ गरीब तो ज़्यादा नहीं थे पर अमीर ज़्यादा लोग थे। तो उसी में से एक परिवार है जिसमें विशाल का परिवार। विशाल के परिवार में 5 लोग थे, विशाल को छोड़कर। विशाल और उसकी पत्नी गौरी, उसके 3 बच्चे थे, दीपक, सूरज और डॉली। डॉली सबसे छोटी थी और सूरज सबसे बड़ा था और दीपक बीच वाला था। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, दीपक और सूरज खेल रहे थे। तो दीपक पानी पीने के लिए अंदर जा रहा था। उसने खिड़की से देखा कि उसके बाजू वाले घर में एक टीवी है। तो टीवी में एक न्यूज़ चल रहा था। तो न्यूज़ में वो बताया जा रहा था कि जो पीएम है, तो उस दिन पीएम जी का संबोधन था, पीएम नरेंद्र मोदी जी का संबोधन था। तो वो बता रहे थे कि जैसे हमें मास्क पहनना है, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, फिर समय समय पर हाथ धोना है। इन सब करने से हम और अपना इम्यूनिटी पावर मजबूत बनाना है, इससे हम अपने कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो ये बात दीपक ने सुन ली। अब वो जल्दी से मम्मी के पास दौड़ा गया और मम्मी से बोला कि मम्मी, पता है मैंने ना आज बाजू वाले घर के टीवी में देखा कि वहाँ पर ना एक आदमी कुछ बोल रहा था। उन्हें सब पीएम बोल रहे थे। तो उन्होंने बोला हाँ मैं जानती हूँ उन्हें, तुम बोलो। उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि मम्मी हमें ना वो एक वायरस है, उससे हमें बचना है, उसके लिए हमें मास्क पहनना होगा और हमें इम्यू ऐसे कर रहा था कि कुछ बढ़ाना है, अपना पावर बढ़ाना है। देन हमें अपने हाथ समय समय पर धोने हैं। ये सब बातें जो भी उस टीवी में उसने सुनी, सारी जाकर मम्मी को बता दी। तो मम्मी ने कहा ठीक है, वो सब तो ठीक है, बट हमें मास्क पहनना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा था। तो मम्मी ने कहा अब हम मास्क के लिए कहाँ से लाए। तभी विशाल अपने काम पे आ गया। वो खेती करता था, एक किसी का खेत उसने खरीदा था और उसी पे वो खेती करता था। उसकी जो फसल आती थी वो उसे बेच देता था। तो बस उसके बाद तो वो आ गया काम पे, उसके पसीने छूट रहे थे। तो उसने बोला कि पहले मुझे कोई कपड़ा दो, मुझे पोंछना है। तो उसकी मम्मी ने बोला कि तो मम्मी ने बोला घर पे तो कपड़ा है नहीं। तो फिर उसने अपनी जो उसने क्लोथ पहना था, जो उसने कपड़ा पहना था, उसी से उसने अपना मुंह पोंछ लिया। उसके बाद कहता क्या हुआ, तो उसने बोला पापा हमें ना मास्क बनाना, पर मास्क के लिए हमारे पास कपड़े नहीं हैं। तो उसकी जो मम्मी थी, गौरी थी, उसने कहा अगर हम कपड़े हमारे पास होंगे तो भी हमारे पास सुई धागे खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, तो हम वो कहाँ से लेके आएंगे। तो उन्होंने कहा हमारे अभी डॉली आ गई। तो उस डॉली आके कही कि भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, सूरज भैया आपको कब से बुला रहे हैं खेलने के लिए। तो दीपक तो दौड़ा खेलने के लिए चला गया। डॉली भी जा ही रही थी। तो उन्होंने कहा मम्मी पापा आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हो। तो उन्होंने कहा हाँ हमें मास्क बनाना है, पर हमारे पास पैसे नहीं हैं और कपड़े भी हैं, तो हम सुई धागा कहाँ से लेके आएंगे। तो उन्होंने बोला अरे पापा उसने थोड़ा सोचा पहले। फिर उसने कहा पापा आप इतना सोच क्यों रहे हो, मेरी दोस्त है जिसके पास
हर चीज़ का हल है। उन्होंने कहा सचमुच? तो उन्होंने कहा हाँ पापा सचमुच, उसके साथ मैं खेलती हूँ, उसके साथ मैं बातें करती हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी दोस्त है। ठीक है, तो वो उसने कहा कि वो रहती कहाँ है? तो उसने कहा कि पापा, पहले तो विशाल ने पूछा कि वो रहती कहाँ है, तो डॉली ने कहा कि पापा वो जंगल में रहती है। पापा ने कहा कि वो अकेली रहती है क्या? तो उसने कहा नहीं, वो अकेली नहीं रहती है, वो सबके साथ रहती है, उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं। आपको पता है? तो उन्होंने बोला चलो चलते हैं। तो वो जंगल की ओर गए। जंगल में केले के पेड़ के आगे आके डॉली रुक गई। तो डॉली ने फिर विशाल ने कहा कि तुम यहाँ पर रुक क्यों गई? आगे चलो, उसका घर कहाँ है बताओ जल्दी हमें। तो उसने कहा पापा यही तो है उसका घर। तो पापा उसने कहा ये इसका घर है? तो उसने बोला हाँ ये इसका घर है। तो उसने बोला ये हमारी मदद कहाँ से करेगा? तो उसने बोला नहीं पापा ये हमारी मदद करेगा। तो उन्होंने कहा सचमुच ये हमारी मदद करेगा? तो उन्होंने कहा हाँ मदद करेगा, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, ये पर्यावरण है, ये प्रकृति है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं जैसे पक्षियाँ, पेड़ पौधे ऐसे। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करें? तो उसने कहा हम इसका एक पत्ता काट लेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद उसमें रस्सी बांध देंगे और पहन लेंगे तो ये हो जाएगा। तो जैसे उसने बताया वैसे उसकी मम्मी ने कर लिया। दैन उसके बाद जो पंचायत थी वहाँ से उसे बहुत बड़ा इनाम मिला। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर हालात में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। धन्यवाद।